हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। देखा जाए काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो रहा था। कारण था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण कुछ लंबे समय से विराम हो गया। तो आज हम लोग देखेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। बहुत सारे मित्र और दोस्तों का इसको क्लास लेके बताने के लिए बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि इस पे बात किया जाए। कभी कभी क्या होते कंफ्यूज हो जाते हैं कार्यपालिका और विधायिका। तो उस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आने वाला समय में इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आज जो हमारा विषय है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखा जाए विधायिका जो है, ये जो विधि बनाने का, जो भी विधि बनता है उसे बनाने का जो अधिकार है वह विधायिका के पास है। यानी विधेयक, कोई भी जो विधेयक होता है यानी बिल जो भी बनता है वह कहाँ बनता है? विधायिका के द्वारा बनाया जाता है। और यही विधायिका जो विधि बनता है जिसे लागू करने का अधिकार किसे है? कार्यपालिका को है। और इस विधेयक को, इस विधि को अगर लागू करने में कोई दिक्कत, कोई कठिनाइयां आती हैं तो उसे सपोर्ट करने के लिए किसे बनाया गया है? न्यायपालिका को बनाया गया है। तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि जो हाल में हुई घटनाएं हैं उस घटनाओं को जोड़कर इसे पढ़ते चलेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो और आपको आसानी से समझ में आए। तो जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका दो स्तर पर है। कौन कौन? फर्स्ट केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। तो देखा जाए कार्यपालिका के अंतर्गत, कार्यपालिका के बारे में विशेषता आप जो देखेंगे अनुच्छेद 52 से 78, इस अनुच्छेद में आपको कार्यपालिका से रिलेटेड पढ़ने को मिल जाएगा। जो भी कार्यपालिका के सदस्य हैं, केंद्र स्तर पर बात की जाए तो सबसे वरीयता क्रम में जो सबसे ऊपर है वह राष्ट्रपति आते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद जो प्रधानमंत्री के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है उस मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद में जो है वह तीन प्रकार के मंत्री परिषद होते हैं। फर्स्ट होते हैं कैबिनेट, और दूसरा राज्य मंत्री, और चौथा होते हैं उपराज्य मंत्री। ये केंद्र स्तर पर व्यवस्था की गई है। यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए राष्ट्रपति ये सबसे वरीयता क्रम में सबसे सर्वोच्च और सबसे ऊपरी पद पर है। देखा जाए राष्ट्रपति, देखा जाए वास्तविक रूप से वह एक नाम मात्र के हैं। वास्तविक जो शासन होता है वह प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। प्रधानमंत्री के सुझाव और सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं। तो उसके बाद उपराष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है। और अगर राज्य स्तर की बात की जाए तो राज्य स्तर में है राज्यपाल वरीयता क्रम में। उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद जो मुख्यमंत्री के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से क्या होता है, राज्य में कार्यपालिका व्यवस्था की क्या व्यवस्था की गई है। तो देखा जाए जो कार्यपालिका और विधायिका के आखिर वो कौन सदस्य होते हैं? जो कार्यपालिका के सदस्य रहते हैं वही विधायिका के हुए होते हैं। यानी जिसकी सरकार होती है, जिसके सरकार बने होते हैं वह विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। विधायिका कहने का मतलब जब विधि बनाने का हो, कोई बिल बनाना हो, कानून बनाना हो, तब जब उस पर बात किया जाए, जब वो बनाना हो तो वो क्या करते हैं? संसद में या विधानमंडल में बैठकर उस पर क्या करते हैं? उसे पारित करते हैं, सुझाव करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो वह विधायिका के रूप में हो जाते हैं। जब उनको मंत्रिमंडल दे दिया जाता है, जब वो अपने मंत्रिमंडल में बैठकर काम करते हैं तो वह कार्यपालिका के अधीन में आते हैं। तो उसी को हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों ने देखा कार्यपालिका, जो कार्यपालिका में कौन कौन से वरीयता क्रम में आते हैं उन्हें हम लोग देखा, और राज्य स्तर पर जो जो आते हैं उन्हें हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे विधायिका। देखा जाए विधायिका भी क्या होता है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। देखा जाए जो विधायिका है, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्या किए गए हैं, विधायिका के अंतर्गत कुछ सूचियां दी गई है। जो सूचियां हम लोग पढ़े थे, लिस्ट पढ़े थे, उसमें संघ सूची और केंद्र सूची और समवर्ती सूची की चर्चा की गई थी। केंद्र सूची में वे विषय होते थे जिससे रिलेटेड केंद्र कानून बना सकता है, और राज्य स्तर जो राज्य सूचियां होती थी उससे राज्य से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, जिस पर
राज्य कानून बना सकती है, उनसे संबंधित लिस्ट दिया गया था जो राज्य सूची कहलाते थे। और संवर्ती सूची हुए थे जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है, जिसका हाल ही के घटनाओं हम लोग देखेंगे। जो अभी तत्काल में कृषि आंदोलन, जो फार्म एक्ट जो लाया गया है सरकार के द्वारा, उसका विरोध जो हम लोग कई दिनों से देखने को मिल रहा है और काफी वो चर्चा में बना हुआ है, तो उससे रिलेटेड आज उसे जोड़कर पढ़ेंगे और समझ में अच्छा से आएगा। तो केंद्र स्तर पर बात की जाए तो जो किया गया है वह क्या किया गया, संसद है। विधायिका के अंतर्गत वह संसद केंद्र स्तर पर विधि बनाने के लिए है, और राज्य स्तर पर विधानमंडल है। और इस संसद के अंतर्गत क्या है, एक लोकसभा आते हैं और राज्यसभा। जब कोई कानून बनाना हो, जब कोई विधेयक बनाना हो तो क्या किया जाता है, कभी वो लोकसभा में पारित किया जाता है और कभी राज्यसभा में। तो इस तरह से लोकसभा से राज्यसभा में पारित करने के बाद भेजा जाता है, तब वह कोई विधेयक या बिल वह बन पाता है। और विधानमंडल में भी इसी तरह होता है कि हर एक राज्य में क्या होता है, एक विधानसभा की व्यवस्था की गई है, और कुछ ऐसे राज्यों हैं जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। वो केवल 7 ऐसे राज्य हैं जो विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। तो अब 7 नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, तो अब 6 ही मान के चलिए। तो इस तरह से क्या होता है, जब भी कोई विधेयक या बिल पारित करना हो तो क्या कहता है, उसे विधानमंडल या संसद में अगर केंद्र स्तर पर बन रहा है तो उसे लोकसभा में पेश किया जाता है, या उसके बाद लोकसभा से बाद उसके राज्यसभा में भेजा जाता है। तो इस तरह से क्या है, यह विधायिका है। हाल ही में जो घटनाएं हुए हैं वह क्या है, फार्म एक्ट जो सरकार के द्वारा लाया गया है। यह जो किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, वो सभी क्षेत्र के जो लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, जिसका हम लोग काफी दिनों से टीवी पे चर्चा का विषय बना हुआ, उसे हम लोग देखेंगे। तो वह जो बिल लाया गया था वह क्या किया गया था, कृषि पर जो है, कहने का मतलब अगर आप इसे पूरे विस्तार में जाएंगे तो कृषि पर देखा जाए स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 14 में देखेंगे तो उस पर कृषि पर जो है विधेयक बनाने का, बिल बनाने का अधिकार राज्य को है। उसके बाद एंट्री 26 और 70 में देखेंगे तो प्रोडक्शन, सप्लाई, ट्रेड, ये सब से रिलेटेड करने का अधिकार कृषि से संबंधित स्टेट को है। लेकिन जब कॉन्क्रीट लिस्ट अगर देखा जाए संवर्ती सूची के एंट्री नंबर 30 में देखेंगे तो 33 में लिखा हुआ है उसके सब पॉइंट में क्या, कि कृषि से संबंधित उससे प्रोडक्शन, सप्लाई, ट्रेडिशनल, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी का अधिकार किसे, केंद्र सरकार को है। तो अगर संवर्ती सूची में अगर केंद्र सरकार कोई कानून बना देता है तो प्रभावी केंद्र सरकार को माना जाता है। तो उसी को रिलेटेड है। तो वही क्या क्या गया, हम लोग देखेंगे कि उसे जब कृषि कानून लाया गया तो हम लोग वो जानते हैं कि वह जो कृषि एक्ट, फार्म एक्ट लाया गया था उसे अध्यादेश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा पारित कराया गया था। जब मानसून सत्र का स्टार्ट हुआ संसद चलना तो उसमें उसे पेश किया गया, क्योंकि अध्यादेश लाने के बाद 6 सप्ताह के अंदर उसे क्या होता, पारित करना होता है। तब उसे क्या किया गया, इसी विधेयिका के द्वारा जो सदस्य, सरकार के जो सदस्य थे, उसे क्या किया गया, लोकसभा में पेश किया गया, फिर राज्यसभा से उसको पारित किया गया और वह क्या हो गया, कानून बनकर तैयार हो गया। तो जिसमें हाल ही में आपने सुना होगा नरेंद्र सिंह तोमर जो इस विषय पे भी कुछ बोले थे कि सरकार क्या करी। तो जो सरकार होती है, यही कहने का मतलब जो विधायिका के सदस्य हैं वही सरकार के कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। यानी जब वह संसद में बैठकर कोई विधि को बनाते हैं या पास करते हैं तो वह विधायिका के रूप में जाने जाते हैं। जब वह अपने मंत्रिमंडल, मंत्रालय में बैठकर काम करते हैं तब वह कार्यपालिका के अंतर्गत के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या हो गया, कृषि कानून लागू हो गया, पास हो गया। उसके बाद जब वह लागू हुआ तो उसे क्या किया गया, कार्यपालिका के द्वारा उसे लागू किया गया। उसे लागू करने में दिक्कत आया, क्या दिक्कत आया, वह जो किसान थे वह आंदोलन करने लगे, इसका विरोध करने लगे। तब वहां पर क्या हुआ, इसे सही करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, सरकार जो है उसका प्रशासनिक सपोर्ट लिए पुलिस तैनात की ताकि ज्यादा आंदोलन भड़के नहीं। तो इस तरह के तो देखा जाए कि अगर कार्यपालिका को लागू करने में कोई दिक्कत आता है तब उसे क्या करती है, न्यायपालिका उसका निवारण करती है। अगर कोई गलत करता है तो उसके दंड का प्रावधान है। तो न्याय, तो देखा जाए जो न्याय की व्यवस्था है वह न्यायपालिका
में क्या गया, इसमें सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है और सबसे उससे नीचे हाई कोर्ट और उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहने का मतलब यह जो न्यायिक व्यवस्था है यह केंद्र और राज्य स्तर पर विभाजित नहीं है, यह एकीकृत व्यवस्था है। यानी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होगा, उससे नीचे हाई कोर्ट होगा और उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो इस तरह से न्यायिक व्यवस्था को एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया, व्यवस्था किया गया है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं, विधायिका के अंतर्गत कौन आते हैं और न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं। जब कोई कानून या बिल जब बनाया जाता है, जब वह विधेयक बिल पारित किया जाता है तो वह विधायिका के अंतर्गत आता है, विधायिका के अंतर्गत संसद आ गए और राज्य स्तर पर आ गए विधानमंडल आ गए। उसके बाद इसे लागू कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। यह कार्यपालिका कौन होते हैं, वही विधायिका के अंतर्गत यानी संसद और विधानमंडल के अंतर्गत जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए, वो क्या होते हैं, जब वह संसद में या विधानमंडल में बैठते हैं तब वह विधायिका के रूप में काम करते हैं, जब वह अपने मंत्रालय में बैठकर काम करते हैं तब वह कार्यपालिका के, जब उसे लागू करते हैं नियम कानून को तो वह अपने मंत्रिमंडल में बैठकर जब कार्यपालिका जब काम करते हैं मंत्रिमंडल में तब वह कार्यपालिका कहलाते हैं। और जब इस नियम कानून को लागू करने में कोई कठिनाइयां होती है तो उसके दंड का प्रावधान, उससे रिलेटेड जो भी न्यायिक व्यवस्था की जो व्यवस्था की गई है वह न्यायपालिका कराती है। जो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का हमारे देश में व्यवस्था किया गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे ऊपर हाई कोर्ट और उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।